तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम किसी क्वेश्चन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। कौन सा कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जनरल फॉर्मूला क्या, जनरल इक्वेशन क्या होता है क्वाड्रेटिक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म होता है। तो हम इसमें अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है ना। कैसे करते हैं, तो स्टेप 1 कुछ स्टेप्स है वो लर्न करना है। स्टेप 1, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो हमेशा 1 होना चाहिए, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ जो एक्स स्क्वायर है वो हमेशा 1 होना चाहिए। तो अभी 1 नहीं है तो मैं क्या करूं 1 बनाने के लिए, तो मैं क्या करूंगा a से डिवाइड कर दूंगा पूरे इक्वेशन में, है ना। फर्स्ट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज 1 होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा उस पूरे इक्वेशन को a स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। तो डिवाइड करता हूं तो ये बचेगा, यहां एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस b बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0 बाई ए 0 ओनली, ठीक है ना। स्टेप 1 क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना पूरे इक्वेशन को, ठीक है ना। स्टेप 2 क्या करना है, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी है। इसका हाफ क्या होगा, b बाय ए का हाफ क्या होगा 1/2, मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा b बाय 2a। तो इसका हाफ, इसका कोफिशिएंट का हाफ होगा b बाय 2a, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस b बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए प्लस इसका जो हाफ आया है b बाय 2a का एक बार स्क्वायर कर दूंगा प्लस में, और एक b बाय 2a का माइनस में कर दूंगा इक्वल टू 0। कुछ नहीं, प्लस माइनस वैसे भी 0 होता है, तो मैंने क्या एक रिप्लेस कर दिया। क्यों किया अभी देखते हैं। अब ये देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a भी करेंगे, ठीक है। तो क्या आ रहा है, बन रहा है कि नहीं। तो a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला। तो एक्चुअली ये मुझे इस चैप्टर में ये 3 फॉर्मूले बहुत कॉमन यूज होने वाले हैं। एक तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक a प्लस बी होल स्क्वायर का, और एक a माइनस बी होल स्क्वायर का। बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। इससे क्या होता है a माइनस बी a प्लस बी, इससे क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इससे क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फॉर्मूला हमेशा यूज होने वाला है, ठीक है। तो इसको मैं देख के लग रहा हूं, अगर x प्लस इसको लूं b बाय 2a का होल स्क्वायर करता हूं तो देखता हूं a स्क्वायर ये b स्क्वायर ये 2a भी करूंगा तो ये आएगा, ठीक है। तो मैं इसको और इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। और बाकी को मैं क्या करता हूं इस तरफ कन्वर्ट भेज देता हूं। तो ये आ गया b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर कर दिया मैंने, यहां के प्लस हो गया, ठीक है। और ये होगा माइनस c बाय ए, प्लस था यहां माइनस हो गया। सॉल्व करने पे क्या आएगा, ये 4a स्क्वायर नीचे, ऊपर क्या आएगा b, इससे डिवाइड होता है तो ठीक है, डिवाइड 1 बचेगा b स्क्वायर माइनस इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 4a बचेगा, 4ac बचेगा, ठीक है ना। 4ac इक्वल टू यहां क्या बचेगा x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। स्टेप 3 क्या है, स्टेप 2 में क्या था, मुझे कन्वर्ट करना है a प्लस बी होल स्क्वायर और a प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर में, ठीक है ना। स्टेप 2 क्या था, कन्वर्ट इनटू बेसिक अलजेब्रिक फॉर्मूला। कौन कौन सा, a माइनस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, इनमें कन्वर्ट करना है। मैंने कर दिया कन्वर्ट, ठीक है ना। और फिर अब क्या लेना है, स्क्वायर रूट बोथ साइड। स्क्वायर रूट लेते ही क्या होगा, x प्लस बी बाय ए 2a इक्वल टू प्लस माइनस हो जाएगा रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ये 2a बाहर आ जाएगा क्योंकि 4 का रूट होता है 2, a स्क्वायर का रूट होता है a, ठीक है ना। तो ये बाहर आ गया, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या जाएगी, यहां से x इक्वल टू मैं ये लिख सकता हूं माइनस b बाय 2a प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो यहां से फॉर्मूला आता है मेरे पास माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
यहां से मेरे पास एक फॉर्मूला आया, क्योंकि ये जनरल फॉर्मूला जनरल इक्वेशन में अप्लाई हो रहा है, तो ये जनरल फॉर्मूला आता है, ठीक है, और ये हर इक्वालिटी इक्वेशन के लिए एप्लीकेबल है। इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य मेथड फॉर्मूला, ठीक है ना, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है ना। इस फॉर्मूले से भी मैं कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। कैलकुलेशन, नो डाउट कैलकुलेशन थोड़ा टफ होगा, बट अगर मुझे स्प्लिटिंग नहीं अप्लाई कर पा रहा, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली अप्लाई फॉर्मूला करके कर सकता हूं, ठीक है ना। तो हमने दो कॉन्सेप्ट सीखा यहां पे कि कैसे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करते हैं, ठीक है, और एक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला जिसके थ्रू मैं कोई सा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है ना। सो मैंने 4.3 का एक क्वेश्चन पिक किया है और इसमें हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी लगाएंगे, ठीक है, और फॉर्मूला भी अप्लाई करेंगे और देखेंगे आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो सबसे पहला है, हम करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाते हैं। तो स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 है कि जो भी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट होगा उसको मैं डिवाइड करूंगा पूरे इक्वेशन में। क्यों? क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को 1 बनाना है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 2, तो पूरे इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड करूंगा। आंसर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0/2 इज 0, ठीक है, स्टेप 1। स्टेप 2 क्या है? जो भी ये एक्स का कोफिशिएंट है यहां पे, जो भी, उसको मैं क्या करूंगा? हाफ कर दूंगा और स्क्वायर एक बार प्लस में करूंगा, लिखूंगा, एक बार माइनस में लिखूंगा। तो 7/2 का स्क्वायर हाफ कितना होगा? 7/4, ठीक है, 7/4 आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा सेकंड स्टेप में? एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस एक बार 7/4 होल स्क्वायर, एक बार माइनस 7/4 होल स्क्वायर, है ना, और प्लस 3/2 इक्वल टू 0, ठीक है। स्टेप 2 में कुछ नहीं करना, इसका हाफ करना है। उसको हाफ करने के बाद जो भी आंसर है वो प्लस में स्क्वायर करूंगा, वो माइनस में स्क्वायर करूंगा, ठीक है, और लिख दूंगा। क्यों किया? इसकी वैल्यू वैसे भी 0 है, 0 कुछ नहीं तो 0 लिख सकता हूं, प्लस 0 की वैल्यू यहां पुट कर सकता हूं, ठीक है ना। अब थर्ड स्टेप क्या है? ऑलवेज ये जो है, ये और ये होल स्क्वायर को कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो स्टेप 3 जो है, हमेशा x फर्स्ट a है, हाफ, मैंने हाफ इसलिए किया क्योंकि मैं इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकूं। x माइनस b क्या है? a माइनस b 7/4 का होल स्क्वायर हमेशा इस फॉर्मूले में कन्वर्ट होगा। अगर यहां माइनस है तो ये माइनस आएगा, अगर ये प्लस है तो ये प्लस में आएगा, ठीक है ना। इसीलिए मैंने हाफ से प्लस माइनस किया। क्यों? क्योंकि मैंने होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में ये का मतलब ये होता है कि हमको पूरा स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, उसी के लिए मैं ये कर रहा हूं, ठीक है। इक्वल टू, बाकी रिमेनिंग क्या बचा? ये रिमेनिंग बचा, रिमेनिंग ये बचे, रिमेनिंग ये बचे, तो इनको मैं क्या करता हूं? इस तरफ ले आता हूं। तो ये 7/4 इधर आके 49/16 आ जाएगा, माइनस 3/2, माइनस का ये प्लस, प्लस का ये माइनस, ठीक है ना। तो x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इक्वल टू, सॉल्व करेंगे 16 एलसीएम, डिवाइड करो 1, 49 बचेगा, 1 इंटू 49, 49 माइनस, इसको इससे डिवाइड करेंगे 8 इंटू 3 24 सॉरी। नाउ ये आ गया 25/16 इक्वल टू x माइनस 7/4 होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा, स्टेप 4 स्क्वायर रूट दोनों तरफ, ठीक है। तो क्या बचेगा? x माइनस 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस 5/4, रूट लेने में प्लस माइनस 5, ये रूट जब भी लेते हैं स्क्वायर रूट तो प्लस माइनस लगता है, ठीक है, और ये 5 इस 4 इसका रूट होगा, ठीक है ना। अब इसको इधर भेज देता हूं, तो x इक्वल टू क्या कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस माइनस 5/4 प्लस माइनस इधर आके प्लस 7/4, ठीक है। तो एक बार मैं लेता हूं प्लस, तो 5/4 प्लस 7/4, आंसर क्या आ गया? 12/4 3, ठीक है ना। सिंपल, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम ऐड कर सकते हैं। सेकंड, माइनस 5/4 प्लस 7/4 क्या आया? 4 माइनस 5 प्लस 7, यह आंसर आएगा 2/4, 1/2। तो आंसर क्या है? x की वैल्यू एक 3 और एक 1/2, ठीक है। अब मैं क्रॉस चेक करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जो क्या था? फॉर्मूला क्या था? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ठीक है। इस फॉर्मूला में अप्लाई करता हूं। यहां a ये है, b ये है, c ये है। a क्या है यहां पे? 2,
बी क्या है -7, सी क्या है 3। अप्लाई करता हूं यहां पे, विथ साइन लेना है हमेशा, ठीक है ना। तो बी माइनस माइनस तो फॉर्मूले में है, और -7 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मीन्स -7 का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है, ए 2 है, सी क्या है 3 है, ठीक है, अपॉन 2, ए क्या है 2। इस फॉर्मूले में मैंने पुट कर दिया सारी वैल्यू, आंसर चेक करते हैं। माइनस माइनस प्लस, तो 7 प्लस माइनस रूट में 49 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24 अपॉन 4, तो 7 प्लस माइनस 25 रूट का 5 हो जाएगा, 25 का बचेगा, 25 का रूट 5 बाय 4, ठीक है, ठीक है ना। सेम एक बार प्लस लूंगा, एक बार माइनस लूंगा, तो x की वैल्यू अगर प्लस लेता हूं तो 7 प्लस 5 12 बाय 4 3, एक बार माइनस लेता हूं, प्लस लेता हूं, या तो एक बार माइनस लेता हूं तो माइनस लूंगा, तो क्या आंसर आएगा 7 माइनस 5 बाय 4 2 बाय 4 1 बाय 2, तो 3 और 1 बाय 2 इससे भी आंसर आ रहा है, 3 और 1 बाय 2 इससे भी आंसर आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर सही है, ठीक है ना। तो हमने यहां देखा कि किसी भी क्वालिटी इक्वेशन में हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, और एक स्प्लिटिंग मेथड भी इस पे अप्लाई करेंगे तो आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। तो एक क्वालिटी इक्वेशन को हम 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल, स्प्लिटिंग मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और फॉर्मूला। बेसिकली कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और फॉर्मूला दोनों सेम ही है। हम यहां पे ये लिखते हैं कि फॉर्मूला कैसा है, फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करते हैं, और यहां पे डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 4.3 का कुछ क्वेश्चंस करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम करते हैं। एक्चुअली वर्ड प्रॉब्लम में क्यों बोलता हूं, क्योंकि ये सारे वर्ड्स में है, इसलिए हम उसको बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रीमान एज, ठीक है। हर एक वर्ड का मैं मतलब समझूंगा और फिर उसके बाद सॉल्व करूंगा, बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो रेसिप्रोकल मींस क्या होता है? रेसिप्रोकल मींस होता है किसी भी नंबर को रिवर्स कर देना, यानी 1 अपॉन के फॉर्म लिखना, ठीक है ना। जैसे मेरे पास कोई नंबर है 3, तो उसको आप बोले रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है ना, 3 अपॉन 1 कर सकता हूं इसको। रेसिप्रोकल मींस होता है 1 अपॉन वो नंबर को पुट कर देना 3, ठीक है। अगर कोई नंबर है मेरे पास 2/3, इसको कोई बोले रेसिप्रोकल करो, मैंने क्या करूंगा 1 अपॉन 2/3, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपने आप 3/2। तो रेसिप्रोकल मतलब ये होता है, ठीक है ना। और क्या काम है यहाँ पे, एज 3 ईयर फ्रॉम एगो। एगो मीन्स होता है अभी से, फ्रॉम एगो मीन्स अभी से पहले, यानी मैं उस परसेंटेज में से 3 माइनस करूंगा, ठीक है। 5 ईयर फ्रॉम नाउ, 5 ईयर अभी से, फ्रॉम नाउ बाद में, यानी मैं उससे प्लस करूंगा परसेंटेज से, ठीक है ना। और इज 1/3, ठीक है। तो सबसे पहले मैं करूंगा परसेंटेज क्या है, लेट परसेंटेज सपोज करूंगा x, ठीक है। अगर मैं x सपोज करता हूं, ठीक है, तो रहमान इज 3 ईयर फ्रॉम एगो, 3 ईयर एगो, यानी 3 ईयर एगो मींस होता है x - 3 लिखूंगा, सिंपल, ठीक है। 5 ईयर फ्रॉम नाउ क्या होगा, x - 5, फ्रॉम नाउ मींस प्लस, ठीक है, फ्रॉम नाउ मींस आगे प्लस, बड़ा ऑर्डर, ठीक है ना। तो दोनों का अगर मैं रेसिप्रोकल क्या होगा का सम कर रहा हूं, तो 1/3 आ रहा है, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/3 और इसका रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन x माइनस x प्लस 5, ठीक है। रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये बोल रहा है दोनों का रेसिप्रोकल का सम 1/3 आ रहा है, ठीक है। बहुत सिंपल है और बहुत इजी है, ठीक है ना। सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज इज 3 ईयर एगो, 3 ईयर एगो मींस दिस, 5 ईयर फ्रॉम नाउ, 5 ईयर फ्रॉम नाउ मींस प्लस होगा, ठीक है, इज 1/3, तो दोनों को सम करते हैं, तो 1 अपॉन x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन x प्लस 5 इक्वल टू, दोनों का सम करने पे, रेसिप्रोकल का सम करने पे क्या आ रहा है 1/3 आ रहा है, तो ये है, ठीक है ना। तो मैं अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम में हर एक टर्म्स का मतलब पता है, तो आप किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है ना। अब इसको मेरे को सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो ऐसा जब न्यूमेरिकल आता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, नंबर्स में 3 × 2 करते हैं 6, 3 × 1 3 प्लस 2 × 1 2, ऐसा करते हैं ना। सिमिलरली जब भी ऐसा टर्म आएगा तो मैं ऐसे ही करूंगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन x - 3 x प्लस 5, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो x प्लस 5 ही आएगा 1 से मल्टीप्लाई करने पे, x - 3 × 1, तो x - 3 आएगा इक्वल टू 1/3 यहां पे है, ठीक है, इजी है ना।
अब देखो x प्लस एक्स 2x प्लस 2, ठीक है, अपॉन x माइनस 3 x प्लस 5 इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद क्या आएगा 6, 3 इंटू मल्टीप्लाई होगा 6x प्लस 6, क्यों दोनों से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना, इक्वल टू ये इंटू 1 से करेगा तो क्या होगा ये सेम आएगा x माइनस 3 x प्लस 5। अब इसे सॉल्व करता हूं, ठीक है, तो क्या आया 6x प्लस 6 इक्वल टू x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 5x प्लस 5x, ठीक है, 3 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x, ठीक है, माइनस 15, ठीक है। अब क्या आंसर है 6x प्लस 6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर 5x माइनस 3x प्लस 2x माइनस 15। सबको इधर ले आता हूं, यानी मेरे पास इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर इसको इससे सॉल्व करूंगा तो माइनस 4x आएगा, ठीक है, और इसको इससे सॉल्व करूंगा तो प्लस माइनस 21 आएगा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 आ गया मेरे पास इक्वेशन। इसका मतलब ये हुआ मैं स्प्लिटिंग लगाऊंगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या आना चाहिए 21 आना चाहिए, प्लस माइनस करने के बाद आना चाहिए माइनस 4, ठीक है। तो 7 इंटू 3 होता है फैक्टर, 1 इंटू 21 होता है, ठीक है, बस दो ही होते हैं। तो अगर मैं इसको माइनस करता हूं तो आंसर आएगा ना, बिल्कुल आएगा, ठीक है, माइनस करने पर माइनस 4 आएगा, तो माइनस ये लूंगा माइनस 7 प्लस 3 लूंगा, तब आएगा मेरे पास माइनस 4, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x क्या लिख सकता हूं माइनस 6 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0, ठीक है। क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या x माइनस 7 प्लस 3 कॉमन आएगा x माइनस 7 इक्वल टू 0, यानी x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू माइनस 3 आया, x इक्वल टू 7 आया। तो एज कभी माइनस में आता है क्या, नहीं आता है, ठीक है, तो मेरा ये कंडीशन तो गलत होगा, x इक्वल टू माइनस 3 आ ही नहीं सकता है, ठीक है, तो x इक्वल टू 7 आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है x इक्वल टू 7, प्रेजेंट एज क्या है x इक्वल टू 7, ठीक है ना, बहुत इजी है। अब मैं इस क्वेश्चन में मूव होता हूं, अगेन मैं हर वर्ड को मैं जानूंगा क्या होता है, द डिफरेंस मींस होता है माइनस, ठीक है, ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। दो नंबर है जिसका मैं स्क्वायर करने के बाद डिफरेंस लेता हूं तो 180 आ रहा है, ठीक है ना, ये ना मैं दो नंबर एज्यूम करता हूं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दो नंबर का डिफरेंस स्क्वायर करने के बाद जो डिफरेंस आ रहा है उसको आ रहा है 180। तो इस क्वेश्चन के लिए तो मैं सपोज करूंगा लेट टू नंबर इज एक्स एंड वाई, ठीक है, और अगर मैं स्क्वायर ऑफ टू नंबर, स्क्वायर मींस होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है, और वाई स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करने के बाद जो डिफरेंस लेंगे वो आ रहा है 180, ठीक है, इस लाइन का मतलब समझ में आ गया, ठीक है ना। देन द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, इसका मतलब है, इसका मीनिंग क्या होगा, स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो सबसे पहले मुझे एज्यूम करना पड़ेगा स्मॉलर नंबर कौन सा हो सकता है, तो मैं एज्यूम करता हूं स्मॉलर नंबर है लेट y इज स्मॉलर नंबर, ठीक है। अगर y स्मॉलर नंबर है इसका मतलब क्या हुआ कि द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज y स्क्वायर, ठीक है, इज मींस इक्वल, ठीक है, 8 टाइम्स मल्टीप्लाई, टाइम्स मींस होता है मल्टीप्लाई द लार्जर नंबर क्या है x, तो एक कंडीशन है y स्क्वायर इक्वल टू 8x, सिंपल है ना बहुत, y स्क्वायर इक्वल टू 8x, मैं यहां पुट कर देता हूं यहां पे, ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 8x, इसकी वैल्यू यहां पुट कर दी, ठीक है, इसको मैं इधर भेज देता हूं माइनस 180 इक्वल टू 0, सिंपल है, ठीक है। अगेन मल्टीप्लाई करने का यहां 1 है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 180 इंटू 1 180 आना चाहिए, माइनस 180 का प्लस माइनस करने पे आना चाहिए 8 माइनस 8, ठीक है, तो माइनस 10 माइनस आएगा 180 आता है 18 इंटू 10, ठीक है, तो माइनस इसका और ये प्लस माइनस 18 प्लस 10, ठीक है। अगेन मैं अप्लाई करता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0, ठीक है, कॉमन क्या आ रहा है x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा x माइनस
18 प्लस 10 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा x माइनस 18। ठीक है, आंसर क्या है x प्लस 10 और x माइनस 18, दोनों की वैल्यू 0 होनी चाहिए और दोनों में से एक 0 होना चाहिए। तो x एक इक्वल टू माइनस 10 आ रहा है और एक x इक्वल टू क्या आ रहा है 18। ठीक है, x की वैल्यू जब 18 आ रही है तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहां पुट करता हूं मैं। ठीक है, इस इक्वेशन में। ठीक है, तो y अपना क्या था, y स्क्वायर इक्वल टू 8x, x क्या 18, तो y स्क्वायर इक्वल टू 144, y इक्वल टू आ गया 12 प्लस माइनस 12, y इक्वल टू प्लस माइनस 12 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 18 में 18 है, x इक्वल टू 18 है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 12। ठीक है, अच्छा माइनस 10 में क्यों नहीं ले रहा, माइनस 10 में इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि अगर मैं पुट करता हूं माइनस 10 यहां पे, तो y स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू माइनस 10 विच इज माइनस 80। तो स्क्वायर कभी भी नेगेटिव में नहीं आता, तो ये मैं कंडीशन ले ही नहीं सकता, इसको तो मैं ले ही नहीं सकता। ठीक है, मेरे पास आया y स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 12। ठीक है, तो मैं यही बस वैल्यू पुट कर सकता हूं। ठीक है, अगर मैं माइनस 12 पुट करता हूं y की वैल्यू माइनस 12, तो अगेन x की वैल्यू यहां से निकालना पड़ेगा मेरे को। तो एक तो आंसर ये आ गया, और एक अगर मैं माइनस 2 पुट करता हूं, मतलब माइनस 12 पुट करता हूं, तो y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 12 इक्वल टू, इसमें पुट करो, इसमें ये है y स्क्वायर टू माइनस 12 8 इंटू एक्स। ठीक है, ये कितना आ गया 144 अपॉन 8 इक्वल टू एक्स। सॉल्व करने पे कितना आएगा 1 जा 6 4 18, तो अगेन माइनस 12 और माइनस 12 एक आ गया। ठीक है, और दूसरा फिर 18 आ गया, तो दो आंसर आ रहे हैं इसके, एक्स और वाई की वैल्यू। ठीक है ना, ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना है। सबसे पहला जो डिफिकल्टी बच्चे फेस करते हैं वो वर्ड प्रोग्राम में इक्वेशन में फेस करते हैं। कैसे इक्वेशन बनाए, इक्वेशन के बाद तो कोई भी कर लेगा, लेकिन इक्वेशन कैसे बनाए, तो हर एक टर्म्स का मतलब कुछ ना कुछ होता है। अगर हर टर्म का मतलब पता है तो हम कोई भी क्वेश्चन में कर सकते हैं। ठीक है ना, तो 4.3 या क्वेश्चन नंबर 11 है, ये हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बोल रहा है सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 460। ठीक है, तो मेरे पास दो स्क्वायर है। ठीक है, मैं स्क्वायर बनाता हूं, दो स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज 468। दोनों का सम करने पे इसका एरिया a1 और a2, दोनों का सम करने पे क्या रहा 468। ठीक है, इफ द डिफरेंस ऑफ द पैरामीटर इज 24, पैरामीटर का डिफरेंस होता है 24 बता रहे हैं दोनों का। ठीक है, यानी पैरामीटर 1 माइनस पैरामीटर 2 वो कितना बता रहा है 24। ठीक है, और एरिया का सम कितना बता रहा है 468 मीटर स्क्वायर, और ये मीटर। ये है बेसिक क्या है, सम ऑफ एरिया ऑफ टू एरिया स्क्वायर का एरिया कितना बता रहा है 468, और पेरीमीटर का डिफरेंस बता रहा है दोनों का 24। ठीक है, तो मैं फाइंड करता हूं। ठीक है, अच्छा सपोज करता हूं इसका साइड एस एक्स है। ठीक है, इसका साइड पाई। ठीक है, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर मींस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है ना, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, दोनों का सम कितना आ रहा है, दोनों का सम करने पे आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बोल रहा है 468। दोनों का एरिया का सम कितना आ रहा है 468। ठीक है, अब बताओ पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। एरिया का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, तो इसका अगर साइड x है तो पेरीमीटर क्या रहेगा 4x, तो दोनों का डिफरेंस 4y क्या रहा है 24 आ रहा है। ठीक है, दोनों का एरिया का सम आ रहा है 468 और पेरीमीटर का डिफरेंस कितना आ रहा है 24। ठीक है, 4x क्यों लिया, क्योंकि एरिया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, इसीलिए मैंने 4 इंटू साइड लिया। ठीक है, तो x इसका साइड x है, इसका साइड y है। ठीक है ना, यानी यहां से 4 कॉमन आ रहा है, x माइनस वाई इक्वल टू 24, यानी x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिवाइड हो जाएगा, तो 6 आ गया, यानी यहां से आ गया x माइनस वाई की वैल्यू 6। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा एक वेरिएबल एलिमिनेट करूंगा, तो यहां पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां इधर आ गया तो 6 प्लस वाई। ठीक है, x की वैल्यू क्या है 6 प्लस वाई, मैं यहां पुट कर सकता हूं। ठीक है ना, पुट करता हूं, x की वैल्यू क्या है 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। ठीक है, अगेन a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहां अप्लाई करता हूं। ए स्क्वायर मीन 36, बी स्क्वायर इज वाई स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 6 12 वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर। ठीक है, प्लस 12y। ठीक है, इसको इधर भेज देता हूं। ठीक है, तो प्लस 36 माइनस 468 इक्वल टू 0। ठीक है, 2y स्क्वायर प्लस 12y सॉल्व करने में कितना आएगा, 32, 6 माइनस करेंगे तो आएगा 432 0। ठीक है, इस पूरे इक्वेशन में 2 कॉमन ले सकता हूं। ठीक है ना, क्योंकि सब में 2 आ रहा है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए तो 2 कॉमन लूंगा, डिवाइड कर दूंगा यहां से, तो 2y स्क्वायर प्लस 6y बचेगा प्लस 216। ठीक है, पूरे इक्वेशन में या तो 2 से डिवाइड कर दो क्योंकि कॉमन 2 आ रहा है सब में, तो सिम इजी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया मैंने इसको। ठीक है, इक्वल टू 0। ये माइनस है, ये भी माइनस है। ठीक है, अब ये बताओ, मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास क्या आना चाहिए, 216। ठीक है, क्योंकि यहां 1 है, 1 इंटू 216 तो आया, मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस 216 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे 6 आना चाहिए। ठीक है, तो 18 इंटू 12 होता है। ठीक है, या फिर एलसीएम लेके भी कर सकते हो ऐसे, 216 2 7 2 7 2 की टेबल में कब जाएगा, 2 1 2 0 8 अगेन 2 5 4 अगेन 2, ये आ गया 27, देन 3 9 3 3 3 1, ये सारे फैक्टर है इसके। तो कब आएगा 6 कब आएगा, जब 18 इंटू 12 करेंगे तो, या तो इनको सबको कैसे अपने को चेक करना पड़ता है बाय डिफॉल्ट, 2 इंटू 2 4 और बाकी को मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस माइनस करने पे आ रहा है कि नहीं, जैसे 3 3 9 9 3 27 27 इंटू 54, तो 54 इंटू 4 करने पे आ रहा है 216। तो क्या ये प्लस माइनस करने पे 6 आ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो मैं क्लोज और जाऊंगा, 2 2 जा 4, ठीक है, 4 3 जा 12 12 और 3 3 जा 9 और 2 18 और 12 करने पे 26 216 आ रहा है। ठीक है, और माइनस करने पे प्लस करने माइनस करने पे आ रहा है 6। ठीक है, तो मैं ये कंसीडर करूंगा। ठीक है, ये क्या है, प्रैक्टिस करने पे आता है ये सब। ठीक है, अब मुझे प्रैक्टिस है तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूं, लेकिन जो नया स्टूडेंट्स होता है उसको प्रैक्टिस चाहिए। जब वो प्रैक्टिस क्वेश्चन 3-4 बार किसी क्वेश्चन करेगा, कॉन्सेप्ट समझेगा और बार बार प्रैक्टिस में चीजें आएगी, तो वो खुद ओरली कर सकता है इस क्वेश्चन को। ठीक है ना, तो क्या आएगा, ये प्लस 6 है ना, मुझे 18 माइनस 12 लिखूंगा। ठीक है, डालता हूं यहां पे वाई स्क्वायर प्लस 18 वाई माइनस 12 वाई माइनस 216 इक्वल टू 0। वाई प्लस 18 माइनस 12 कॉमन आ रहा है, वाई प्लस 18 इक्वल टू 0। ठीक है, यानी वाई माइनस 12 इक्वल टू 0 और वाई प्लस 18 इक्वल टू 0, यानी वाई इक्वल टू आ गया 12। ठीक है, और एक वाई इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 18। तो साइड्स कभी भी, लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं आता है, इसीलिए ये कंडीशन फॉल्स। तो y की वैल्यू क्या आएगी, 12। ठीक है ना, अगर y की वैल्यू 12 आई है तो x की वैल्यू कहां से आ जाएगी, यहां से। x की वैल्यू क्या थी, 6 प्लस 5। ठीक है, तो 6 प्लस 12 ये आ गया 18, तो x इक्वल टू आ गया 18। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम ये है, तो बहुत इजी होता है। सबसे पहले हमको प्रैक्टिस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्प्लिटिंग मेथड्स का सबसे ज्यादा। ठीक है, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम में हमको कैसे इक्वेशन बनाना, कैसे उसको कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो जानना है। ठीक है ना, तो उससे इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बस प्रैक्टिस चाहिए। अगर प्रैक्टिस अच्छा है तो एग्जाम टाइम पे कैसे क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं है, रट्टा मार के जा रहे हो एग्जाम में, मतलब मार्क्स नहीं आएगा। ठीक है, कर भी नहीं पाओगे वहां पे। ठीक है ना, क्योंकि इससे क्वेश्चन अच्छे लेवल के बनते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है।